मजबूत करने वाला सबसे अहम चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर को कल कुछ हिंदू आतंकवादियों ने, उस देश के दुश्मनों ने निशाना बनाया। वो इस निशाना बनाने के ज़रिए पूरे देश को, ख़ासतौर से देश की माइनॉरिटी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वो जब चाहे गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। लेकिन उन नाजायज़ औलादों को ये नहीं मालूम कि इस देश की सबसे लोकतांत्रिक तरीके से सबसे मजबूत आवाज़ जो उठती है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। और अगर उनके घर को निशाना बनाकर हमें मैसेज दिया जाएगा कि हमको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही ताकत से इस देश को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करेगी। आज हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर औरंगाबाद की ये शहर और ज़िला यूनिट यहाँ पर ये मेमोरेंडम देने आई हैं और हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जिन आतंकवादियों ने, जी हाँ मैं इनको आतंकवादी इसलिए कहूँगा कि इन्होंने आतंक बर्पा कर रखा है इस देश में। ये राइट विंग के लोग जो है, ये कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये इस देश में आतंक फैलाकर इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि एक आवाज़ जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जाना जाता है, वो इस देश को जोड़ने की बात करता है, इस देश को जोड़ने के लिए गली गली फिरता है। हम ये इस मौके पर मरकज़ी सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो इस किस्म की कट्टरपंथी ताकतों पर और इस किस्म के गुंडों पर लगाम लगाए, बसूरत दिगर देश अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जाएगा। क्या इस हमले का यूपी इलेक्शन से कोई ताल्लुक? देखिए, जैसे जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र से निकलकर अब गुजरात, यूपी और दूसरे स्टेट्स में जा रही है, इन अंधभक्तों की नींदें ख़त्म हो गई है। ये परेशान है इसलिए कि इस देश से अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म करके इंसानियत की राजनीति और विकास की राजनीति का काम करने का बेड़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया है। गुजरात में इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब यूपी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। ये इसी की एक कड़ी है कि ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बहका कर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये उसी कोशिशों की एक कड़ी है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके तमाम कार्यकर्ता, ना सिर्फ तमाम कार्यकर्ता बल्कि जितने पुरअमन शहरी है इस हिंदुस्तान के, वो इस किस्म की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम इस सेकुलर ढांचे को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। ना सेकुलर प्रधानत रखने वाला, मेंटालिटी रखने वाला कोई और शहरवासी, देशवासी इसको बर्दाश्त करेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए एक बहुत बड़ा नाम है, एक हमारे नेता है जो हमेशा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए गली गली घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो कहीं कोई इशू उठा रहे हैं तो वो आपकी जात से मुतालिक भी होता है, एक अधिकारी की जात से मुतालिक भी होता है, एक आम नागरिक से मुतालिक भी होता है। और लेकिन अंधभक्तों का जो सिलसिला चल रहा है कि वो हमको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि असद साहब के घर को निशाना बनाकर वो इस देश के माइनॉरिटी तबके को प्रेशराइज करेंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला। इसका उल्टा असर ये होगा कि हम और ज़्यादा ताकत के साथ उठेंगे, हम और ज़्यादा ताकत के साथ इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ताकत के साथ एक साथ जमा होंगे। तो हम इस हरकत की निंदा करते हैं। आप ये मैसेज हमारा पहुँचाइए। हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं, हमारे नासिर साहब हैं, हमारे यूथ के दोनों भी अध्यक्ष यहाँ पर है। ये तमाम लोगों की आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिक्टली जो है तो उनके खिलाफ एक्शन, प्लस जैसे लोकतंत्र ढांचे को मजबूत करने के लिए दूसरे नेता बहुत कोशिशें करते हैं, Z+ सिक्योरिटी लेके फिरते हैं। आज तक के असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो खुद कहते हैं। लेकिन इस किस्म के लोगों की जहानत को कोई पढ़ नहीं सकता, ना हम पढ़ सकते ना आप पढ़ सकते। इसीलिए हमारी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि उनको Z+ सिक्योरिटी फराहम की जाए। Z+ सिक्योरिटी फराहम की जाएंगी तो उनका कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच रहेगा और इस किस्म के लोगों को कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि भाई इस बंदे के साथ Z+ सिक्योरिटी है। उन लोगों के ऊपर मतलब UAPA के कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस घर पे हमला करे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुद का घर नहीं है, वो एक सरकारी आवास है और लोकसभा के एक मेंबर जो देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर बैठते हैं वहाँ के वो मेंबर है। अब तुम ऐसा गुंडागर्दी के जरिए अगर ये पैगाम देना चाहेंगे तो यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको आपकी तरफ से मैसेज देना पड़ेगा कि सामने जिन लोगों ने ये ऐसी घिनौनी हरकत करे उसकी कड़ी निंदा भी करना पड़ेगी और उनको UAPA